श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण की कहानी लीला काल के दुनिया की कलयुग की कल की अवतार किस रूप में देखना चाहते थे इंसानी डिब्बू। तुमको पता भी है ईश्वर और इंसान का मतलब क्या होता है। सालों जीव जंतु पक्षियों तो बनकर आए हो एक इंसान रूप में पाए हो। ईश्वर की कहानी है इंसानी रूप की। जीव जंतु पक्षियों में घूम रहे थे तमाम संसार 9 ग्रहों की शक्ति बनी इंसानी रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वरी खेल। ईश्वर की कहानी है 100% सत्य कर्मों की। इंसान बनकर सत्य कर्म करके जीवन लीला व्यतीत कर रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ 9 ग्रहों की शक्तियाँ। उसके बाद जीव जंतु पक्षी बनकर साथ में रह रहे थे ईश्वर के तुम लोग। तो यार कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर आना जाने में समय बहुत लगता था और जीव जिनको पानी नहीं मिलता तो मर जाते थे। तो जीवन लेने के लिए सबसे पहले मुझे तो इंसान रूप मिला भी नहीं था, एक सांप रूप मिला था जो पाताल लोक में बच गया शेषनाग नाम से। जीवन लेकर आया तुम इंसानों के लिए, मतलब तुम जीव जंतु पक्षियों के लिए पानी बनकर माँ गंगा यहाँ पानी लाए। उसके बाद इंसान बनकर इंसानी खेल ईश्वरी के ईश्वर ने अपने तुम इंसानों को गिफ्ट दिया, गॉड गिफ्ट ईश्वर की तरफ से अपनी जीवन लीला पूरी दे दी। तुम जीवों को इंसान बनाकर लाए तो अपनी जीवन लीला पूरी देती कि कभी इस घर में रहेंगे, कभी उस घर में जन्म लेंगे, कभी यहाँ लेंगे, कभी वहाँ लेंगे। जीवों ने कहा कि भगवान हमारे घर में भी जन्म लिया करो, हमारे घर में भी लिया करो। आप लोग तो अपने घर में रहते हो, हम लोग यहाँ जन्म लेके आते भूल जाते, कुछ याद कैसे रखेंगे, क्या क्या कहेंगे। उसके बाद ग्रंथ का खेल शुरू किया और ईश्वर ने अपना सारा खेल तुम इंसानों को दे दिया। 99% 1% हक नहीं दिया अपना, क्योंकि हम इंसान हैं, डिब्बा नहीं। क्यों इंसानी डिब्बो 99 में दुनिया रहती है, सभी जानते हैं 99 में। ईश्वर बनकर भी दिया, इंसान बनकर भी दिया, हर तरफ से कर्म करके दिखाए। सत्यवादी राजा हरिश्चंदानी बनकर आए, देने आए थे बढ़ जाकर, क्योंकि जितनों को राजा बनाया अपनी औकात भूलना शुरू कर दी था विश्वामित्र की टोली। हमारे सच्चे राजा तो काम कर रहे थे, उनको हक नहीं होता था ना युद्ध करने का, मारने का, क्योंकि ईश्वर ने रास्ता दिखाया सत्कर्मों का कि सामने वाला हमारे बर्दाश्त कर रहा। और विश्वामित्र अपनी औकात भूल रहा था, हत्याएं करा रहा था, रेप करा रहा था, आदि बहुत बुरे काम करा रहा था। उस वक्त फिल्में नहीं थी, लोगों को पता नहीं चलता था ये सब रेप होता है, क्या क्या होता, कुछ नहीं पता था, अज्ञात थी दुनिया। आज बन गई ज्ञाता, जब हमने लिखना शुरू किया ना तो दुनिया ने पढ़ना शुरू किया। लिख जाते थे कि लोग याद रखेंगे हमारी अधूरी कहानी, क्योंकि हम तो यार पढ़ते नहीं। सच बात तो ये है, आज भी किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ा, सुन लिया बस बात है मेरे लिए। सुनकर ही हम याद हो जाता है कौन सी कहानी कहाँ पे छोड़ दी, कहाँ पे क्या करना है। क्योंकि हम लिखते हैं कि तुम लोग याद रखना कि ईश्वर की सारी कहानी है, ऐसे 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 किया। हम तो लिखने आते हैं ताकि पढ़े समझ संसार। इतिहास लिखा, कहानी लिखी और लिखा ग्रंथ। दांत तोड़कर लिखना शुरू किया इसलिए कि जन्म लेके आते थे भूल जाते थे, तो सब कर्मों के लिए ही लिखना शुरू किया। धीरे धीरे वक्त के साथ परिवर्तन हुआ, लिखते रहे। सतयुग के बाद गुप्त रूप में आए 7 जन्मों तक। कहते ना पति पत्नी की मर्यादा 7 जन्मों की होती है। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंदानी 7 जन्मों बाद 8वें जन्म में सीताराम बनकर आए त्रेता युग में। फिर 7 जन्मों के बाद 8वें जन्म में आए वासुदेव देवकी बनकर। तभी तो सतयुग के बाद त्रेता युग किया और द्वापर बाद में, क्योंकि मजबूरी थी। तुम इंसानों, तुम पापियों की देन की वजह से 25% की टोली विश्वामित्र की थी ना, वो अपनी औकात भूल रही थी। तो विश्वामित्र की टोली से युद्ध हुआ था समुद्र मंथन का। त्रेता युग की कहानी रिपीट की 1232 की तरह।
उसके बाद समुद्र मंथन जो पहला बना, उसके बाद दूसरी महाभारत बनी। जैसे उस वक्त के लोग जैसे सभी थे, सभी जब कृष्ण जन्म लेगा तो आप जैसी समाज की प्रजा जैसी होगी वैसे ही होंगे ना। उस हिसाब से रहन सहन था, उस हिसाब सब कुछ था। फ़र्क था 1% कर्मों का। हम प्रजा के लिए आते, मोह माया में नहीं रहते, रिश्ते नाते नहीं रहते। पहले प्रजा देखते, सत्यवादी। जन्म लिया, गुप्त रूप में इतिहास लिखा। संकेत इतने बड़े हैं कि हम वादे भी युग युग करते हैं और निभाने भी आते हैं। इसीलिए इतिहास के पन्नों में पहले नाम राजा रणजीत सिंह का लिखा है। सरकारी कर्मचारियों केवल इतना सोचो, जितने भी हो, A to Z की बात करता हूँ, गाँव नहीं, शहर नहीं, देश नहीं, दुनिया की बात करते हैं कि बेटा हम वो संकी हैं, है ना, जो पाप गलत को बर्दाश्त नहीं करते। गलत मेरे सामने हो रहा होता है तो मुझे छोड़ना झुकना आता, ना चुप रहना आता, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए गुप्त रूप में कहानी इतिहास बन कर जाती। इतिहास के पन्नों में एक ही नाम राजा रणजीत सिंह का। आज राजा से करीब बनकर केवल ये दिखाने के रजवाड़ों, रईस जादू, पैसा वालों, अमीर जादू, ये आज ही की दिन है, अगले जन्म फकीर बना के भेजेंगे। जब हम सिंहासन छोड़कर राजा से करीब बनकर आए हैं, पाप ख़त्म करने के लिए, जुल्म ख़त्म करने के लिए हमें मुजरिम बनना पड़ेगा। मतलब कृष्णा प्रेम चाहिए था, दिल से नफरत का बीज बुआ दिया तुम इंसानों ने। मतलब तुम सब जन्म लेके आ सकते थे, कृष्णा नहीं। पता है कृष्णा गुप्त रूप से आता है, पर ये नहीं पता था करता क्या है। हम तो सही समय आने पे जवाब देते, वरना चुपचाप आते, चुपचाप चले जाते अपने कर्म करके। क्या फ़र्क पड़ता बताने की। हम दानी हैं, देकर चले जाते, देने ही आते। बताना हमें शौक नहीं, तुम लोग